नेत्रदान के क्षेत्र में झालावाड़ जिले में राजस्थान सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में नेत्र उत्सर्जन केंद्र आई रिट्राइवल सेंटर की स्थापना की गई। भवानी मंडी के समाज सेवी कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने लगातार प्रयासों से जिला कलेक्टर झालावाड़ को जिले में नेत्रदान की आवश्यकता के बारे में अवगत कराया। इसे जिला कलेक्टर द्वारा उच्च प्राथमिकता के साथ डीन झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान सरकार जयपुर को पत्र भेजा गया, जिसकी परिपालना में एक मेडिकल दल के द्वारा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में इसका निरीक्षण किया गया था एवं मेडिकल दल की रिपोर्ट के पश्चात राजस्थान सरकार अपने झालावाड़ में नेत्र उत्सर्जन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की। झालावाड़ जिला नेत्रदान के क्षेत्र में काफी अग्रसर है। स्वयं भवानी मंडी अकेले से अभी तक 31 जोड़ी नेत्रदान संभव हुआ। राजेश गुप्ता करावा ने इस उपलब्धि के लिए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा व चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गलारिया व जिले के समस्त जनप्रतिनिधि का आभार व्यक्त किया। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट राहुल रावल। डीएसपी सोजीलाल मीणा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण केंग सिद्धू के निर्देशन में सर्किल क्षेत्र के तारत घाटी में नाकाबंदी के दौरान अकलेरा थाना क्षेत्र के महुआ खो निवासी कालू भगवान सिंह विष्णु तंवर को बाइक समेत 100 ग्राम स्मैक के साथ नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया। सारोला थाना अधिकारी अजीत सिंह चौधरी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ स्मैक का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 15 लाख रुपये बताया जा रहा है। मामले की पड़ताल की जा रही है, जिससे कि अवैध मादक पदार्थ स्मैक की खरीद फरोख्त की तस्करी पर रोक लगाई जा सके। झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट हरिमोहन चौड़ावत। छिपाबड़ौद पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। एएसआई सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि राजकीय चिकित्सालय से फरियादी नरेंद्र राठौर की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिस पर अनुसंधान अधिकारी एससी अब्दुल वहीद ने जरिए मुखबिर आरोपी बलराम पुत्र देवीलाल निवासी खेड़ला जागीर को गिरफ्तार किया। इसे शुक्रवार को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया था। इस कार्रवाई में कांस्टेबल महेंद्र गुर्जर सुभाष चौधरी की अहम भूमिका रही। छिपाबड़ौद से ब्यूरो रिपोर्ट राहुल रावल। छिपाबड़ौद पे दिनांक 13/7 को फरियादी नरेंद्र राठौर निवासी छिपाबड़ौद ने एक रिपोर्ट दी थी कि मैं 12 तारीख को 12/7 को दिन में 10 बजे करीबन सरकारी अस्पताल में पट्टी कराने आया था। मोटरसाइकिल मेरी लाल हीरो HF डीलक्स बाहर खड़ी हुई थी, जिसको पट्टी करा करके आने के बाद तलाश किया तो वह नहीं मिली। इस आशय का थाने पर धारा 379 में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान श्री अब्दुल वहीद साहब को सुपुर्द किया गया, जिन्होंने दौरान अनुसंधान मुखबिर की सूचना पर गांव खेड़ला जागीर का बलराम गुर्जर के पास चोरी की मोटरसाइकिल होना मालूम होने पर अभियुक्त को तलाश करके लेके आए। तफ्तीश के आधार पर मुलजिम बलराम गुर्जर पिछले एक सप्ताह से बरसात की बेरुखी से किसानों में चिंता व्याप्त हो गई थी। कल दोपहर 15 मिनट की बारिश हुआ। आज शाम हुई लगभग 30 मिनट की कस्बे में बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। किसानों से हुई वार्ता के अनुसार इस बरसात से फसलों को जीवनदान मिला है। फसलों के लिए अमृत बरसा है। बरसात की बेरुखी से सोयाबीन की फसल में कीटनाशक व खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं कर पा रहे थे। छिड़काव के लिए खेतों में नमी होना आवश्यक है। अब बारिश होने से किसान इल्ली की रोकथाम करने वाली दवाइयों के छिड़काव में लग जाएंगे। वहीं नगर वासियों को वातावरण में ठंडक आ जाने से उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। सीएससी चौमेला में आज महिला नसबंदी का शिविर लगाया गया, जिसमें सर्जन डॉक्टर अशोक वशिष्ठ ने 32 महिलाओं की सफल नसबंदी की। साथ ही सीएससी प्रभारी डॉक्टर जमशेद खान ने बताया कि सीएससी परिसर में जांच के समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क लगाकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया। नसबंदी वाली महिलाएं, उनके तीमारदार, एएनएम और आशाएं सभी ने मास्क लगा रखा था। आगे भी जो शिविर होंगे यही व्यवस्था रहेगी। इस मौके पर मेल नर्स रवि अग्रवाल, जगदीश मेहर, राजेश दिनकर, चतुर्थ कर्मचारी कजोड़लाल, सफाई कर्मी अनिल, सुनील, शैलेंद्र और कांताबाई ने अपनी सेवाएं दी। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। जो आज आपके यहाँ नसबंदी कैंप किया गया है,
कितनी महिलाओं की नसबंदी की गई है? आज CSC चौमेला में 32 महिलाओं की नसबंदी की गई, जिसमें 32 महिलाओं को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने हुए थे, उनके साथ उनके अटेंडर, आशाएं और ANM ने भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग किया। क्या सर ये सतत जब भी कैंप होंगे तब यही पालना की जाएगी क्या? आगे जब भी कैंप होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जिस तरह से आज किया गया वैसे ही आगे ध्यान रखा जाएगा। ठीक है सर। विदिशा जिले के गंज बासोदा में देहात पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध युवकों को मोटरसाइकिल रोककर पकड़ा। पूछताछ करने पर पता चला कि मोटरसाइकिल चोरी की है। युवकों को थाने लाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने साथियों के नाम बताए। इसके चलते पुलिस ने गंज बासोदा, विदिशा और आसपास के क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई कर 12 मोटरसाइकिल चोरी की जब्त की। 5 शातिर वाहन चोरों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। कार्रवाई में मुख्य रूप से देहात थाना प्रभारी BD वीरा, उप निरीक्षक अनुज प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक प्रसाद केसरी शर्मा, वीरेंद्र लोधी, दिव्यकांति भार्गव की अहम भूमिका रही। गंज बासोदा विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। बिजली विभाग राजगढ़ में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर ब्रजमोहन सेन का जन्मदिन आज ऑफिशियली कर्मचारियों की मौजूदगी में कार्यालय में ही मनाया गया, जहां सहायक यंत्री हरिओम चौरसिया ने केक काटकर सेन को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं स्टाफ के कर्मचारियों द्वारा भी बधाई दी गई। इस मौके पर राजगढ़ DE SK पांडे भी मौजूद रहे, जहां एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई गई। राजगढ़ से वीरम गोस्वामी की रिपोर्ट। बरेट रोड पर भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक और मोटरसाइकिल की जबरदस्त भिड़ंत से 2 घर के चिराग बुझ गए। भीड़ लगते ही ट्रक ड्राइवर और क्लींजर ट्रक को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ड्राइवर पर मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। रात सेन परिवार के यहाँ मातम पसर गया। सड़क हादसे में परिवार के 2 चिराग बुझ गए। आपको बता दें कि रात को जहाँ पूरा शहर लोग घरों के अंदर थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक में काले काले बॉक्स की तरफ से आ रहे मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को रौंद डाला, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग CCTV कैमरे में कैद हो गई। हादसे में दोनों मृतकों की पहचान 35 वर्षीय संजय सेन और 23 वर्षीय बाबूलाल सेन के धर्म काटा निवासी के रूप में हुई। आपको बता दें कि शहर में बेकाबू ट्रक चलते हैं, जबकि इन्हें हिदायत देने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था नाम मात्र की है। रात को भी पुलिस गश्ती करती है। इन पर भी पुलिस चाहती तो कार्रवाई कर सकती थी, जबकि ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था। ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। कांग्रेस के जांच दल द्वारा मौके पर पहुंच जांच के दौरान परिस्थितियां कराई गई। उनके आधार पर जांच की मांग की। नंबर 1, न्यायिक जांच की घोषणा न्यायिक महोदय द्वारा की जाए। नंबर 2, मारपीट करने वाले पुलिस वालों पर ST एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। नंबर 3, अनुसूचित जनजाति के परिवार के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण तुरंत वापस हो। नंबर 4, अनुसूचित जनजाति परिवार द्वारा बोई गई फसल प्रशासन द्वारा नष्ट की गई है, उसका मुआवजा दिया जाए। नंबर 5, अनुसूचित जनजाति दंपत्ति पर जो कर्जा है उसे शासन द्वारा आर्थिक सहायता दिया जाए। नंबर 6, इलाज के दौरान अनुसूचित जनजाति दंपत्ति को सुरक्षा प्रदान किया जाए एवं जीवन यापन हेतु कम से कम 2 हेक्टेयर जमीन पर पट्टा दिया जाए। नंबर 7, अनुसूचित जनजाति दंपत्तियों के बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध शासन द्वारा किया जाए। अनुसूचित जनजाति परिवार का गरीबी रेखा राशन कार्ड बनाया जाए। नंबर 9, दंपत्ति का इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज को भी पर किया जाए, जिससे पीड़ित का समुचित इलाज हो सके। गुना से लेखराज शर्मा की रिपोर्ट।